अंबर जैदी जी, संसद में अंबर जैदी जी, मेरा धर्मेंद्र बिल्कुल छोटा सा सवाल है। क्या आपके मुताबिक जी मतलब मुसलमान के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए? संविधान में प्रावधान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या होता है? भारत हर कोई भारतीय, मैं यहाँ पर भारतीय बनकर बैठी हूँ, मैं अपने आप को सबसे पहले भारतीय मानती हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी। अच्छा एक बात बताइए जाकिया जी, आपसे सवाल है मेरा, आप क्या मानती है इस्लाम में धर्म, जाति या उसके इस्लाम में जातियां होती है? नहीं है, आरक्षण भी नहीं होता है इस्लाम में, लेकिन आरक्षण की बात हो रही है। आज 33% आरक्षण की बात हो रही है और 33% में हर एक महिला का हिस्सा होना जरूरी है। आज जब 27 साल लग गए हमें इस आरक्षण में आने नहीं, अच्छा पॉइंट है। एक सेकंड जाकिया जी, अंबर जैदी जी नहीं बर्दाश्त जाकिया जी, अंबर जैदी जी अपना सवाल फिर से दोहराइएगा। आपने कहा कि क्या मुसलमान में जातियां होती हैं, यही सवाल था आपका? एग्जैक्टली बताइए क्या जातियां होती मैंने जवाब दिया उसको बहुत अच्छी तरह से कि आरक्षण इस्लाम में नहीं होता। तो आरक्षण की बात फिर मत कीजिए ना, यहाँ तो आरक्षण हो रहा है ना 33%। तो जब 33% हो रहा है तो उसमें इस्लामिक, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को क्यों छोड़ा जा रहा है? जो फाइट हमें 27 साल लगा यहाँ पहुंचने में, आना 27 साल ओबीसी और एससी और एसटी को लगे यहाँ तक फिर आने में, बिल्कुल नहीं। जब आरक्षण हो रहा है तो सबका वहीं पे महत्व है। ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं पॉलिटिकल की भी बात करती हूँ और मुझे पता है कि भागीदारी बढ़ाने के लिए हो रहा है। आपको पता है भारत सीधे इधर जा रहा है कि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन एवरेज आउट करेंगे 14 से 15%। एक सेकंड, मैं चाहूंगा ऋषि शोभा विजेंदर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेंबर एडवाइजर कमेटी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से हमारे साथ है। शोभा, अब तीनों को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। मुझे लगता है कि डिबेट में ये अच्छी पॉइंट सामने आ गई है। अंबर जैदी जी को भी रखिएगा, जाकिया जी को भी रखिएगा, जो कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। अंबर जैदी ने का सवाल था कि क्या मुसलमानों में जातियां होती हैं, इन्होंने कहा नहीं होती। अब मुझे एक बात बताइएगा शोभा जी, दो तरह की रिजर्वेशन है हिंदुस्तान में। एक पॉलिटिकल यानी कि प्रतिनिधित्व के लिए कोटा निर्धारित है, जो हर 10-10 साल में उसको रिवाइज होना था, ये बढ़ता चला रहा है। और एक नौकरियों में आरक्षण है। क्या मुसलमानों को आरक्षण इस देश के अंदर नहीं मिलता, चाहे वो नौकरी हो या फिर प्रतिनिधित्व का मामला हो? फिर अलग से कोटे की आवश्यकता क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले मुद्दे की बात करूंगी और मुद्दे की बात आज ये है कि भारत देश के अंदर 50%, लगभग 50% महिलाएं हैं। मैं सामाजिक क्षेत्र से आती हूँ और एनसीडब्ल्यू को देखती हूँ, आधी आबादी को देखती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये महिलाएं क्यों नहीं समझ रही कि 27 साल के अंदर 7 प्रधानमंत्री आए, बार बार कोशिश हुई, लेकिन ये विधेयक नहीं बन सका, एक्ट नहीं बन सका था। और अब इसके लिए 2 प्रावधान थे, 2 प्रावधान करे गए, 2 ऑब्स्टिकल्स थे, इसलिए उनको संशोधन करने की बात की गई, जनसंख्या और परिसीमन। ठीक है ना? अगर ये दोनों ठीक तरीके से हो जाते, ऑपोजिशन इस बात को समझती, पॉलिटिक्स को एक दूसरी तरफ करती, तो आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो आने वाले 2029 के अंदर गर्व से कहती कि हमारा 33% आरक्षण है और हम देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरी सब बहनों को समझ लेना चाहिए कि बहनें एक हैं। जब ट्रिपल तलाक की बात हुई थी तो वहां पर यह नहीं देखा गया था कि वो मुस्लिम बहन है, ये देखा गया था कि जब तलाक होता है तो उस महिला की क्या हालत होती है, उसके बच्चों का क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत होती है। और जब आरक्षण की बात होगी तो मुझे नहीं पता मुस्लिम धर्म के अंदर आरक्षण है या नहीं, पर मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपको भी आरक्षण मिलेगा। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगी तो आपको ये मौका मिलेगा। मेरी सबसे प्रार्थना है कि ऐसी गलती बार बार हो रही है। हिंदुस्तान में कोई किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता। क्या मजहब के आधार पर किसी को रोका जाता है? किसी को नहीं रोका जाता, किसी को नहीं रोका जाता। वही तो कह रहे हैं, आपको जाकिया ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इस वक्त आपको बहन से बहन का हाथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है। आपको अपने इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। आपको तुष्टिकरण वाली बातों को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, जाकिया जी, ये जो प्रावधान महिलाओं के लिए आ रहा है, एक बार बोलने दीजिए प्रत्युष जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस बार-बार 2011 से गलतियां कर रही है, लेकिन इस बार जो वो गलती कर रही है उसको ये आधी आबादी कभी माफ नहीं करेगी। आप 2034 के अंदर की बात में ले जाना चाहते हैं, इसको उसके आगे ले जाना चाहते हैं। आपकी मंशा
पूरी आधी आबादी देख रही है, खेत की बहन भी देख रही है, कारखाने में काम करने वाली भी देख रही है, घर पे रहने वाली महिला भी देख रही है। मतलब महिलाओं का आरक्षण जो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थ के लिए जिसको रोक रही हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। बांटने की कोशिश हो रही है महिलाओं को। शोभा जी ने जो कहा, और यही बात यहां पर और भी मेहमानों ने कहा